ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टॉल में हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग प्रत्येक रविवार को श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा चर्चा करते हैं। तो यह मध्य खंड का जो है 8वां अध्याय, सॉरी 7th चैप्टर, 7वां अध्याय हम लोग लास्ट संडे को प्रारंभ किए थे। द मीटिंग ऑफ गदाधर एंड पुंडरिक। गदाधर पंडित और पुंडरिक विद्यानंद निधि का कैसे मुलाकात होता है इसका वर्णन। तो इस वर्णन तो पिछले अध्याय तक चर्चा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन अपना संकीर्तन लीला प्रारंभ करने के लिए एक एक करके अपने सभी पार्षदों को एकत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, उसके कुछ दिन पश्चात अद्वैत आचार्य आते हैं। ये पिछले 2 अध्याय में हमने नित्यानंद प्रभु का आगमन, श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात और अद्वैत आचार्य का आगमन और उनका मुलाकात, इसका वर्णन हम लोग किए। अब एक और बहुत ही महान नित्य पार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु के पुंडरीक विद्यानिधि का कैसे आगमन होता है इसमें वर्णन। हम लोग ऑलरेडी 12-13 प्यार तक पढ़ चुके हैं, तो जस्ट मैं इसको पढ़ूंगा और आगे फिर वर्णन करें। नाचे रे चैतन्य गुण निधि असाधन्य चिंतामणि हते तिल विधि। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद द्वय तेरा प्रेम धाम। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवान, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राणधान। जय जगदीश गोपीनाथ तेरा ईश्वर, जय हो कयत गौर चंद्र अनुचर। हे नमते नवद्वीपे श्री गौरंग राय, नित्यानंद संगे रंग करे सदाय। अद्वैत लय सब वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। नित्यानंद रहिले न श्रीवासे रघरे, निरंतर बाल्य भावान नहीं स्फुरे। अपनी तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योगाय। एवे सुन श्री विद्या निधि आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। प्राच्य भूमि छाटी ग्राम धन्य करी बारे, तथा तने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। नवद्वीपे करिले न ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि न देखिया छाड़े घन श्वास। तो नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ, अद्वैताचार्य भी आ गए। नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को अपने पुत्र की तरह रखते थे। हालांकि नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पुत्र की तरह बहुत ही मासूम, एक अबोध बालक की तरह व्यवहार करते थे। और मालिनी माता अपने खुद के हाथ से वो खाना नहीं खाते थे। मालिनी माता श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी है, उनको नित्यानंद प्रभु को गोद में बैठा करके खिलाना पड़ता था अपने हाथों से। तो वात्सल्य प्रेम इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रकट कराते हैं। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर पंचतत्व को लेकर के संकीर्तन तो प्रारंभ कर दिया और बड़े आनंद में। लेकिन फिर भी एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु
पुंडरीक विद्या निधि का स्मरण करते हुए जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं। उनके उनके विरह में, इन सेपरेशन ऑफ हिज वन ऑफ वेरी वेरी डियर डिवोटी। इस भौतिक संसार में भी कोई व्यक्ति जैसे होता है ना, किसी के सेपरेशन में, विरह में जोर जोर से सांस छोड़ता है, पसीने छूटते हैं, रोता है ना, और बड़ा अजीब सा लगता है वैसा। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे होता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि भौतिक जीवन में जब हम किसी के सेपरेशन में, विरह में जो भौतिक आसक्ति को महसूस करते हैं, उससे दुख मिलता है, उससे पीड़ा महसूस होती है, हृदय जलता है, और व्यक्ति जो है अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका विपरीत होता है। वहां पे भी सिम्टम्स, बाहरी रूप से जो लक्षण होते हैं ऐसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन वो वास्तव में दुख नहीं बल्कि एक बहुत ही अद्भुत दिव्य आनंद को अनुभव करता है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ एक्सटेसी। इसको केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जो उस प्रेम भक्ति के स्तर पे होते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान के विरह में अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं, प्रेम भक्ति के स्तर पे होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के विरह में अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है ना। भक्तों को तो भगवान के प्रति प्रेम और भाव के कारण रोना, पसीने छूटना, और जोर जोर से सांस लेना, शरीर का कलर बदल जाना, ये सब तो हमने सुना है, भक्तों के साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान के साथ भी ऐसा होता है, इतना ये बहुत रेयरली सुनने को मिलता है, लेकिन होता है भगवान के साथ। भगवान भी अपने भक्त के विरह में इसी प्रकार से अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं। तो गीता में भगवान बोले भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। जो भक्त जितनी मात्रा में कृष्ण के भक्ति में होता है, कृष्ण को प्रेम होता है, कृष्ण के विरह में होता है, उतनी मात्रा में कृष्ण भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और जितनी मात्रा में जो जीवात्माएं कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान भी प्रैक्टिकली भूल ही जाते हैं। हालांकि भगवान कभी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो भगवान जो है डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं करते। परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, लेकिन वैसे भूले हुए रहते हैं कि ठीक है, तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में, तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में। एक महाराज इस प्रकार से जो है स्लोगन बनाए। तो ये सत्य बात है। भगवान तो जितनी मात्रा में हम तत्परता दिखाते हैं, उतनी मात्रा में भगवान भी तत्पर होकर के हमारे लिए हमको याद करते, स्मरण करते। तो यहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि, ये कौन है पुंडरीक विद्यानिधि? ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं वृषभानु महाराज, और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए तो उनके विरह को महसूस कर रहे हैं। और उनको जन्म महाप्रभु भगवान दिलाए बांग्लादेश में छठीग्राम। बांग्लादेश में छठीग्राम में जन्म हुआ। अब नवद्वीप में जब लीला प्रारंभ कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं, और जोर जोर से अभी बोलेंगे। नृत्य करी उठी वसीला गौर राय, पुंडरी का बाप बोले कांधे उभराए। तो नृत्य संकीर्तन अचानक से एक दिन नृत्य कीर्तन करते 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 बैठ गए, और जोर जोर से रोने लग गए। आंसू की धारा बह रही है, जोर जोर से रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? ओ माय फादर पुंडरीक, पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप, ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए। भक्त लोग सोचे कि पुंडरीक मतलब पुंडरीकाक्ष, जगन्नाथ को, कृष्ण को पुकार रहे हैं पुंडरीक। हाँ, लेकिन बाद में जब बोलते हैं पुंडरीक कंवरे मोर बाप, बाप रे बंधु रे, कबे तो मैं देखी बारे रे बाप रे, कि ओ पुंडरीक, ओ माय फादर, ओ फ्रेंड, व्हेन विल आई सी यू माय डियर फादर। हे मेरे पिता, हे मेरे बंधु, मैं कब आपको देखूंगा। इस प्रकार से रो रहे हैं महाप्रभु। यहाँ पे कमेंट्री में लिख रहे हैं पुंडरीक वॉज द फादर ऑफ श्री राधिका इन ब्रज लीला, दैट इज वाई श्री गौर सुंदर एड्रेस हिम एज फादर। क्योंकि श्री चैतन्य महापुरुष श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो श्रीमती राधा रानी के भाव में पुंडरीक विद्यानिधि को अपने बाप के रूप में, पिता के रूप में पुकार रहे हैं। हेन चैतन्य प्रिय पात्र विद्यानिधि, हेन सब भक्त प्रकाशीला गौर निधि। पुंडरीक विद्यानिधि was such a dear associate of Lord Chaitanya. Gaur Rai manifested many such devotees in this world. बहुत ही प्रिय पार्षद हुए। प्रभु ये क्रंदन करे तान नाम, लैया भक्त सब के किछु न पूछे न यहाँ। तो भगवान रो रहे हैं, जोर जोर से उनका नाम पुकार रहे हैं, लेकिन किसी भक्त को समझ में नहीं आ रहा है कि किसका नाम पुकार रहे हैं, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं सब भक्तों। ये नवदीप में तो ऐसा कोई भक्त है नहीं जिसका नाम पुंडरीक है।
तो सबे बोले पुंडरीक बोले न कृष्ण रे, विद्या निधि नाम सुनी सब विचारे। तो सब लोग को लगा पुंडरीक मतलब कृष्ण, कृष्ण को पुकार रहे हैं। लेकिन जब बाद में बोले महाप्रभु पुंडरीक, पुंडरीक बाप, पुंडरीक विद्या निधि, तब लोगों को, भक्तों को डाउट आया कि विद्या निधि, पुंडरीक विद्या निधि कौन है, ये तो कोई और है लगता है। तो फिर पूछते हैं, कौन प्रिया भक्ति यह सबे पूछ लेना, बाहे हैले प्रभु स्थाने सबे बलि लेना। तो सब लोग ये अनुमान लगा लिए कि निश्चित रूप में कोई बहुत ही महान शुद्ध भक्त है भगवान का, जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु इस भाव से बाहर आते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछना चालू करते हैं भक्तों, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन, सत्यम सब प्रति करह कथन। ओ लॉर्ड, फॉर विच डिवोटी डू यू क्राई, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। हे भगवान, हे प्रभु, आप अपने किस भक्त के लिए रो रहे हैं, हमको बताओ। हाँ, तो बता के क्या करेंगे, हम ढूंढ के लाएंगे ना। भक्त का ये भाव होता है, भगवान जिसके कारण रोते हैं, जो कष्ट होता है, दुख होता है, तो भक्त लोग चाहते हैं कि वो जो कार्य करे, ताकि भगवान का दुख, जो कष्ट है, रोना बंद हो जाए। हाँ? और ऐसे भक्त लोग जो होते हैं भगवान के बड़े खास होते हैं, और ऐसे भक्त लोग को प्रचारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रचारक। ऐसे भक्त लोग, भगवान, एक तो होते हैं भक्त, हाँ, जो भगवान के साथ रह के भगवान का सेवा करके उनको आनंद आता है, वो मंदिर में ही रहना चाहते हैं, बस भगवान का ही सेवा करना चाहते हैं, और भगवान का ही अपना भजन करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। तो ये अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं। हाँ, ये भगवान अपने, क्योंकि हमको आनंद आता है, ये आध्यात्मिक आनंद है, और यही आनंद हमको जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए हमको। भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो जंजाल है, वो दुख का कारण बनता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक आनंद है, कि भगवान के नाम जप करके, भगवान का सेवा करके, भगवान के साथ रह करके, और भगवान का पार्षद बन के रहना, भगवान का दास बन के रहना, भगवान का सेवा करना, भगवान का कथा सुनना, इसी में दिव्य आनंद में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दैट इज फर्स्ट क्लास डिवोटी। ये अच्छे, बहुत अच्छे भक्त होते हैं। लेकिन इनसे भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं, इनसे भी ऊपर कैटेगरी के जो भक्त होते हैं, वो होते हैं जो भगवान को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। भगवान को छोड़कर जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, धाम को छोड़ करके जाते हैं, और सेक्रीफाइस करते हैं, हर प्रकार का रिस्क उठा करके, इस भौतिक संसार के जो बद्ध जीवात्मा है, जो बाय नेचर ऑफेंसिव होते हैं, जो भी बद्ध जीवात्मा है बाय नेचर, दे आर ऑल ऑफेंसिव। और माया बद्ध होने के कारण माया के प्रति हम इतने आसक्त हैं, सोचिए, हम माया को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी जो जो ट्रू वैष्णव होता है, जो एनी वन हु इज अ जेन्युइन वैष्णव, जो वास्तविक रूप में सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो कभी भी प्रचार के कार्य को नहीं त्यागता है। वो भगवान के हृदय की बात को जानता है, और भगवान गुरु कृष्ण के हृदय के कष्ट को जानता है, दुख को जानता है, कि भगवान दुखी हैं, भगवान रोते हैं, इसके लिए, किसके लिए? हाँ, भगवान रोते हैं उन बद्ध जीवात्माओं के लिए, ये जो भौतिक जगत में आकर के, मुंबई जैसे स्थान में आकर के निवास कर रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। ये अनंत, भगवान सोचते हैं, ये अनंत रूप गौरदास, पहले तो दूसरा नाम था, अभी ऐसा, ये अनंत रूप गौरदास, ये कब तक, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रहा है, कब ये मेरे पास आएगा, कब मेरे पास आएगा? लेकिन अनंत रूप गौरदास को तो कुछ पड़ी ही नहीं, वो बस केवल माया का सुख प्राप्त करने में पूरी तरह से भ्रमित रहता है। भक्त लोग बार बार आकर के प्रेरित करते कि नहीं, आप माया के सुख को छोड़ो, आप कृष्ण को स्वीकार करो, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करो, गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट, सारे भौतिक आसक्ति को छोड़ दो, केवल कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओ। लेकिन ये इतना दुर्भाग्यशाली जीव है, ये करता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी जो गुरु वैष्णव और आचार्य होते हैं, वो इस कार्य को, ये टास्क को छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ के जाना मतलब कृष्ण के हृदय में दुख है, तो कृष्ण के पास हम किस मुंह से जाएंगे? भगवान के पास, गुरु और कृष्ण के पास किस मुंह से जाएंगे? हाँ, भगवान आप दुखी हैं, ठीक है, दुखी रहिए, मुझे तो आनंद आ रहा है आपका, आपके साथ रहने में, आपका नाम जप करने में, आपका सेवा करने में, आपका कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। आप दुखी रहे, दुखी रहो। नहीं नहीं, जो असली भक्त होता है वो रिस्क लेता है, ही टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क, ऑल काइंड्स ऑफ, ही सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग फॉर द कॉज ऑफ प्रीचिंग। बद्ध जीवात्माओं को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में वापस लाने के लिए हर प्रकार का वो प्रयास करता है, और इस तरह से भगवान को जो है सुखी देखना चाहता है। और इसीलिए ऐसे जो जेन्युइन भक्त होते हैं, वास्तविक जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में भाव होता है कि अगर मेरे पूरे प्रयास से
अगर एक भी जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा है उसको मैंने मदद किया कि भगवान के चरण कमलों में वापस आ जाता है, तो उससे भगवान को जो सुख, थोड़ा सा भी सुख अगर मिलेगा, तो वो भक्त जो है अपने आप को धन्य मानता है। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर बोले कि इन एक्सचेंज ऑफ ऑल माई प्रीचिंग एक्टिविटीज, ऑल माई टेम्पल्स, ऑल माई डिसाइपल्स, ऑल माई लिटरेचर्स विच आई हैव रिटन, मेरे जितने भी प्रचार मैंने किए हैं, जितने भी शिष्य बनाए हैं, जितने भी फेस्टिवल्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जितने भी गौड़ी मठ बनाए हैं, और जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी प्रवचन दिए हैं, शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर बहुत प्रवचन दिए थे, एंटायर अपना पूरा जीवन वो कृष्ण कथा के लिए व्यतीत किया। तो बोलते हैं कि सारा मेहनत करने के बाद, if I can convert even a single conditioned soul into a pure devotee of the Supreme Lord, my mission, my life will be successful. मैं अपने मिशन को, अपने जीवन को सफल मानूंगा। अगर इस सब के बदले में एक जीवात्मा, एक बद्ध जीवात्मा कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, प्रेम विकसित कर लेता है, केवल कृष्ण के लिए प्रेम विकसित कर लेता है। हाँ, ऐसा नहीं, मिक्सिंग नहीं, 50% माया के लिए, 50% कृष्ण के लिए, या 99% कृष्ण के लिए, 1% फॉर माया, नो, 100% ओनली फॉर कृष्ण। अगर एक एक भक्त भी ऐसा बन जाता है और इस प्रकार से भगवान के धाम चला जाता है, तो मैं अपने पूरे एफर्ट को, पूरे अपने जीवन को सफल मानूंगा। और यही एक्सपेक्टेशन श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद अपने सारे डिसाइपल, सारे सारे फॉलोवर से करते हैं। और इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि ईच एंड एवरी गौड़ी वैष्णव, anyone who considers himself to be a Gaudiya Vaishnav, Gaudiya Vaishnav मतलब anyone who thinks himself to be a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, अपने आप को जो भी चैतन्य महाप्रभु का तुच्छ दास समझता है, उनकी बात चल रही है, तो he should be prepared to burn 200 gallons of blood to nourish the spiritual blood cells of each and every conditioned soul। एक एक बद्ध जीवात्मा के आध्यात्मिक खून को नरिश, पोषण करने के लिए जो असली गौरी वैष्णव भक्त होगा, वो 200 गैलन खून जलाने के लिए तैयार होगा। कम से कम 200 गैलन खून जलाने के लिए। एक गैलन में कितना लीटर होता है मालूम? 5 या 10 लीटर। हाँ ठीक है, यानी 1000 मान लो, 1000 लीटर, 1000 किलो, ऐसा समझ लो आप। हाँ, वो तैयार रहना चाहिए। एंड जेन्युइन ट्रू वैष्णव इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ही नेवर हेजिटेट्स, वो हेजिटेट नहीं करता। वो ये कभी नहीं सोचता है कि मैंने इतने साल, 10 साल मैंने प्रचार किया, व्हाट इज द यूज, कोई भक्त नहीं बन रहा है, सब पानी में गया। नहीं, वो पूरा जीवन प्रचार करेगा। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग स्टार्ट किए, और स्टार्टिंग के जो लगभग 40 साल अपेरेंटली कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, एक एक भक्त भी नहीं बन पाया, एक भक्त भी नहीं बन पाया 40 साल में। बाहरी रूप से देखा जाए तो एक शिष्य को दीक्षा दिए थे, आचार्य प्रभाकर, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं ऐसे इस्टेब्लिश हुए। तो 40 साल प्रचार, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी हार नहीं माने, और प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, प्रचार चालू किया, उसके बाद कई भक्त बने। और प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ही वॉज प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से तैयार थे कि अगर कोई भक्त नहीं भी बनेगा तब भी मैं प्रचार करूंगा, और प्रचार करते करते शरीर छोड़ दूंगा, एंड आई विल बी वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं पूरी तरह संतुष्ट होऊंगा कि मैंने एटलीस्ट अपने गुरु महाराज कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा का पालन करने का प्रयास। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। एनीवे, सो हम लोग गौड़ी वैष्णव जो होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर, उनका क्या भाव होता है, इस पर थोड़ा चर्चा की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं भक्तों, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन, किस भक्त के लिए है प्रभु आप रो रहे हैं? सत्याम सब प्रति करह कथन, प्लीज 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 डू टेल अस, आप हमको बताओ प्लीज, कृपा करके, हम कुछ कर सकते हैं। तो भक्त भगवान भक्तों के दुख को नहीं देख सकते, और भक्त भगवान के दुख को नहीं देख सकते। हम सबार भाग्य हो कताने जाने, तार जन्म कर्म को था कहा प्रभु सुने। लेट अस हैव द गुड फॉर्च्यून ऑफ नोइंग हिम। आप ऐसे अपने कोई महान भक्त के बारे में क्रंदन कर रहे हैं, वो बहुत ही महान भक्त है, हमारा सौभाग्य दीजिए हमको ताकि हम उनको जान पाए। प्लीज टेल अस वेयर ही वाज बॉर्न एंड व्हाट आर हिज एक्टिविटीज, कृपा करके हमको बताइए उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके कार्य क्या है। प्रभु बल्ले तुम्हारा सकल भाग्यवान, सुनित हैला इच्छा तहार आख्यान। श्री चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई दिए, बोले कि आप सबका बड़ा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? बिकॉज आपको डिजायर है, क्योंकि आपको इच्छा है
उसके बारे में सुनने के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को भगवान के शुद्ध भक्तों को के बारे में या भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होती है, दैट मीन्स ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द एंटायर क्रिएशन। देवताओं से भी ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है वो जिसको भगवान की या भगवान के भक्तों की कथा सुनने में रुचि होती है, जो सुनना चाहता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कंफर्म कर रहे हैं। सुनीते हैला इच्छा तहारा आख्याने, तुम्हारा सकल है भाग्यवान। इसलिए आप सबके साथ बहुत फॉर्चुनेट। जैसे लगे यहाँ पे भी जो आपका भक्त लोग हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप में से कितने कितने भक्त भक्त लोग जो हैं भाग्यशाली, हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा सा, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन भाग्यशाली है, पता चलेगा कौन कौन सुन रहे हैं। बस दो ही भक्त, दैट्स ऑल। और बाकी लोग, बाकी लोग नहीं हैं भाग्यशाली। ओहो, ठीक है, 8-10 भक्त लोग हैं। अच्छी बात। देखते रहो, भाग्यशाली का मतलब क्या है? यानी इनडायरेक्टली मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप में से कितने भक्तों को ये इच्छा है कि हम भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करें, जाने? सबको इच्छा नहीं है। ओ, बाकी लोगों को किस इच्छा, किसमें है? माया के बारे में जानने की इच्छा। चलिए, अच्छी बात है, जो भी है। एनीवे, तो सो वो बहुत भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बिकॉज यू हैव द डिजायर टू लिसन टू द टॉपिक्स ऑफ प्योर डिवोटी। परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवण संसार पवित्र। अब महाप्रभु बोलना चालू कर रहे हैं, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? बोल रहे हैं, परम अद्भुत तार सकल चरित्र, उनके सारे के सारे व्यवहार, सारे के सारे चरित्र जो है, ऑल इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्ट वंडरफुल, बड़े ही अद्भुत हैं। केवल उनका नाम सुनने मात्र से पूरे संसार को पवित्रता मिल जाती है। सिंपली बाय हियरिंग हिज नेम, पुंडरीक विद्यानिधि, ये सुन लिया आपने तो पवित्रता मिल गई। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ सच अ ग्रेट एक्सॉल्टेड डिवोटी। विषय प्राय तार परिच्छद सब, चिनित न पारे के हाथी हो ये वैष्णव। His external appearance is just like a materialist. No one can recognize him as a Vaishnava. लेकिन बाहरी रूप से उनका जो स्वरूप है, दिखता है कि वो एक विषयी व्यक्ति है, इसलिए कोई उनको वैष्णव के रूप में पहचान नहीं पाता है। छाटीग्राम में जन्म विप्र परम पंडित, परम स्वधर्म सर्वलोक अपेक्षिता। He took birth in Chattigram and is a greatly learned Brahmin. He is expert in following his religious duties and is honored by all. उनका जन्म छाटीग्राम में हुआ है और वो बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं और बड़े ही दक्ष है, एक्सपर्ट है, परम स्वधर्म, अपने धर्म का, ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और सभी के द्वारा सम्मानित है। कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भासे निरंतर, अश्रु कंप पुलक विष्टिट कलेवर। और वो कृष्ण भक्ति का जो सागर है उसमें निरंतर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। कृष्ण भक्ति के सागर में निरंतर उसमें डुबकी लगाते रहते हैं, निरंतर, हर क्षण। और अश्रु कंप पुलक वेष्टित कलेवर, और उनका जो शरीर है हमेशा अश्रु कंप पुलक से परिपूर्ण रहता है, ये उनकी स्थिति रहती है। गंगा स्नान न करे न पद स्पर्श भय भय, गंगा दर्शन करे निसार समय। He does not take bath in the Ganga, for he fears touching her waters with his feet. He takes darshan of the Ganga only at night. So, जो गंगा का स्नान वो नहीं करते कभी, क्योंकि स्नान करने में पद स्पर्श हो जाएगा। इतना सम्मान है गंगा के लिए। केवल गंगा का दर्शन करते हो भी रात्रि में जा करके, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से आई है, तो चरणामृत है, चरणामृत पे पैर कैसे रख सकते हैं? ये इतना तीव्र सम्मान होने के कारण वो कभी गंगा में स्नान नहीं करते हैं। सोचिए, लोग गंगा में स्नान करते हैं ये सोच करके हमारे पाप धुल जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, अपने बारे में सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि गंगा में स्नान ही नहीं करते हैं, क्योंकि चरणामृत भगवान के उसमें पैर कैसे रख सकते हैं?
केवल दर्शन, दूर से दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे। लेकिन हम लोग कर सकते हैं, हमारे आचार्यों ने हमको अलाउ किया है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है अभी शुद्ध अपने आप को करके आचार्यों की वाणी को प्राप्त करके। लेकिन बड़े रिस्पेक्ट से ये पता चलता है कि बड़े सम्मान के साथ गंगा में स्नान करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान ना करके। श्रील प्रभुपाद जी हमको मना किए कि राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, यमुना और गंगा में अलाउ किए। दैट्स व्हाई वी टेक बात। बट यहाँ भक्त का भाव है, ये कितना ऊंचा स्तर का भाव है। गंगाए ये गंगाए जे सब लोक करे अनाचार, कुल्लोल दंत धावन केश संस्कार, ये सकल देखिया पाए न मन व्यथा, एते का देखे न गंगा निसाय सर्वथा। तो गंगा में स्नान नहीं करते हैं, कभी पैर नहीं रखते हैं, इतना सम्मान है गंगा के प्रति। और दिन में जाके दर्शन भी नहीं करते, कभी केवल रात्रि में जाके दर्शन करेंगे। क्यों दिन में नहीं करते? क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई गंगा में कुल्ला करता है, कोई नहाता है, कोई कपड़े धोता है, और कोई जो स्पोर्ट्स करता है इसमें। तो ये सब देख के उनके हृदय को बहुत पीड़ा होती है, ये सब देख नहीं सकते, इसलिए दिन में कभी नहीं जाते गंगा का दर्शन करने के लिए। रात्रि में जब कोई नहीं जाता, शांत रहती है गंगा, तब दूर से जाकर के दर्शन करके प्रणाम करते हैं। ये इतना उच्च कोटि का भाव है। विचित्र विश्वासार एक सुनतान, देवार्चन पूर्वे करे गंगा जलपान। Now here another of his wonderful characteristics. He drinks the water of the Ganga before worshiping the Lord. हाँ, एक बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है कि भगवान का पूजा करने के पहले गंगा जल का पान करते हैं। तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यह सर्व पंडितेरे पूजा न धर्म। Then he worships the Lord and executes his all other regular duties. In this way, he teaches religious principles to all learned scholars. सबसे पहले गंगा का पान करते हैं, पीते हैं, उसके बाद भगवान का पूजा करते हैं और अन्य धार्मिक कार्य को करते हैं। इस प्रकार से वो सभी को, जितने भी लर्नेड स्कॉलर हैं, उनको धर्म के सिद्धांत को शिक्षा देते हैं। छाटी ग्राम में आछे न थाए वो बाड़ी आछे, आसी बेना संप्रति देखी बाकी छुपा छे। He lives in Chattigram, yet he also has a house here. He will come soon, then you will all see. इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में थोड़ा सा वर्णन किए, बड़े सार रूप में, ब्रीफ में, और बताया कि छाटीग्राम में उनका जन्म हुआ है, वहीं पे रहते हैं, और लेकिन उनका घर यहाँ नवद्वीप में भी है। बहुत जल्द वो यहाँ पे आने वाले हैं और आप सब लोग उनका दर्शन प्राप्त कर पाए। इसी के साथ ही तो हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, जिनका प्रश्न है केवल वही हाथ पर रखिए। यस, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, थर्सडे को 2 तारीख को फर्स्ट जनवरी को पालघर इको विलेज से यात्रा है, तो जो भक्त आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 2 तारीख को? 2 जनवरी, हाँ 2 जनवरी थर्सडे। 2 जनवरी को? ओके, ठीक है। थर्सडे, ठीक है। जो भी भक्त लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोग शिल्पा माता जी या शुरू से कांटेक्ट करिए और आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वृंदावन का दर्शन करिए, पालघर वाड़ा यात्रा।